यूजीसी के नए नियम सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं और देश में नया वैचारिक संघर्ष खड़ा कर सकते हैं। देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी 2020 में, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि हम शैक्षणिक संस्थाओं में किस प्रकार से समतावादी वातावरण का निर्माण करके सभी छात्रों के बीच में एक अच्छा समन्वय हो, क्योंकि जिस राष्ट्र की संकल्पना हम 2047 में विकसित भारत की कर रहे हैं, उसका रास्ता विश्वविद्यालयों से होकर जाता है, आईआईटी से होकर जाता है, आईआईएम से होकर जाता है। तो उसके आधार पर कुछ रिट दायर हुई और रिट दायर होने के बाद में जो यूजीसी ने अपने नियम तैयार किए उसमें कुछ खामियां छोड़ दी जी। अब वो खामियां किस कारण से छोड़, ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर खामियां छोड़ी गई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीरता से आने वाले समाज में छात्रों के बीच में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। और उस अनदेखी के कारण से समाज को, लोगों को ये लगा कि भाई अब छात्रों के बीच में जो SC ST हैं, जो OBC वाले हैं, उनका तो हित उसमें साधने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बड़ा वर्ग, जो बड़ा वर्ग समाज में अपने को उपेक्षित महसूस करने लगा, उसने कहा कि एक वर्ग चेतना होती है और वर्ग चेतना के आधार पर यह समाज की जिम्मेदारी भी है। अगर कोई कानून बनता है तो ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज एक कलेक्टिविटी है, समाज एक सामूहिकता है, और समाज अगर सामूहिक रूप से साथ में सोचता है तो कहीं ना कहीं वो आवाज, कहते हैं ना, आवाज खल्क को नकारे खुदा समझो। क्या बात है? जब समाज की इकट्ठी आवाज होती है तो ईश्वर की आवाज बन जाती है, यानी सामूहिक रूप से सुनवाई। और मुझे लगता है कि जो सवर्ण वर्ग में जिस प्रकार से वर्ग चेतना उत्पन्न हुई, उसको अपने अधिकारों की चिंता होने लगी, बच्चों की चिंता होने लगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे फीस का उनकी चिंता होगी, या उनके ऊपर कोई इस प्रकार से आक्षेप न लगे ताकि उनका कैरियर खराब ना हो। इस कारण से वर्ग चेतना के अंतर्गत पूरा समाज उठ खड़ा हुआ।